हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, ड्रॉप लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। और जहाँ तक मैंने अभी तक देखा और नोटिस किया है, ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉप को ग्लोरीफाई कर दिया। मतलब मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ कि एक तरफ की 7 ड्रॉप हो गए तो ये है कि चलो भाई अच्छा हो गया, ये तो मज़ा आ गया भाई। नहीं यार, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा, अगर वो कंडीशंस आपके पर अप्लाई हो रही हैं तो ही आप ड्रॉप लेना, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत लेना ड्रॉप। ठीक है, आपका साल तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ में आपको रिग्रेट होगा वो अलग। सबसे बड़ा पेन तो रिग्रेट का ही होता है। ठीक है, फेलियर से बड़ा पेन रिग्रेट का होता है। तो जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करता हूँ किसी का। तो यदि आपके पास 5-6 मिनट हैं और आपका साल बच जाएगा उससे, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। अगर आपकी कंडीशंस फॉलो होती हैं, बिल्कुल नेगेटिविटी इसमें नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जो मैं बताऊँगा बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा, जो मेरे साथ हुआ होगा पिछले कुछ सालों में वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ड्रॉप लेने का डिसीज़न सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। अगर ड्रॉप लेने का डिसीज़न सिर्फ आपका है और उसमें आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सब ये फेस कर पाएँ ऐसा मैं नहीं मानता, सही बताऊँ तो। क्योंकि देखो, आपने जो ड्रॉप ले लिया है पर आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है, जो कि नहीं होती कई बार। कई लोग कहेंगे कि फैमिली के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, भाई पेरेंट्स तो सब चाहते हैं। भाई आप कमेंट करके बता दो, आप कन्फेस करो ये चीज़। अगर आप नहीं कमेंट करोगे, आप नहीं बताओगे, तो कुछ लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, है ना। कुछ लोग, मतलब जो लोग इस चीज़ को फेस नहीं करते या जो लोग इस सब से बाहर हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होते। कोई फैमिली कभी अपोज़ भी कर सकती है। ख़ासकर लड़कियों के केस में मैंने देखा है कि बहुत पार्शलिटी है। नीट कोई गेम, इक्वलिटी का गेम है ही नहीं कहीं। ठीक है, इकोनॉमिकली गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग देखें तो कभी भी नीट इक्वलिटी का गेम है ही नहीं। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें अलग, बहुत अलग हैं। ठीक है, तो आपकी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप इतना संघर्ष उसके साथ भी करेंगे और प्लस अपनी पढ़ाई के साथ भी करेंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव है इस चीज़ में तो आपकी पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई है। या तो फैमिली को सपोर्टिव बनाओ, मतलब उनसे बात करो, उनको समझाओ, या फिर आप, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो एमबीबीएस के अलावा भी बहुत अच्छे करियर की तरफ जाते हैं, उन्हें ऑप्ट करो। बिल्कुल फालतू में संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत दिक्कत होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। ठीक है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम फैमिली को भी नहीं बता सकते, फिर वो दोस्तों को भी नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा है ना कि एंजॉय करो लाइफ, एक छोटी सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लाइफ तो है नहीं किसी की। ठीक है, ऐसा हज़ारों साल तो अब जीता नहीं है अपन को, इतने ही जीते हैं। ठीक है, 100 साल तो कोई जीता है क्या, बताओ। ठीक है, अच्छा है कि अपन हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, ड्रीम्स अगर बिल्कुल सपना या पैशन ही एकदम बचपन से लेके बैठे हैं उसको, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट कर ही देते हैं, और फिर भी नहीं करते हैं तो फिर तो आपको ज़िद करनी है फिर तो। लेकिन बचपन से अगर नहीं रहा है सब कुछ और अभी आपको पता चला है 12th के बाद ही, और फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, चुन लो और अच्छा कर सकते हो उनमें भी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली कंडीशन तो यही थी, इसको बहुत गहराई से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होता है आगे फिर। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं और आपने मेहनत करी भी थी फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, तो भाई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो सकता है कि आपके लिए चीज़ बनी ना हो। अगर कोई मुझसे बोलता कि मेरे 460 से 550 मार्क्स हो गए थे, पेपर का लेवल लगभग सेम ही था, बट 450 से मेरे नंबर 550 हो गए थे, और फिर मैं ड्रॉप ना लूँ, 10 नंबर से रह गया था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज 560 में मिला था एमपी में, और मैं ना लूँ, तो ये गलत होता। पर अगर मेरे मार्क्स 470 आए होते, 460 ही रह जाते या 450 हो जाते, तो मैं भी नहीं लेने वाला था ड्रॉप। मैंने सोच के बैठा था। और कोई पूछता है कितने ड्रॉप, भाई हर ड्रॉप लास्ट ड्रॉप होना चाहिए। कोई ऐसा गिनती नहीं है कि 5 ड्रॉप लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी कंडीशन यही है कि आपके मार्क्स अगर नहीं बढ़े हैं, नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अच्छा कर लोगे, अच्छा कर सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बहुत सारे हैं और भी, जो बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं, और लोगों को वो भी सपने के जैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके मार्क्स बढ़े हैं। देखो, अब ये मत सोचना कि मेरी मार्क्स तो इस साल तो सबके मार्क्स कम हुए हैं, मान रहा हूँ, पर रैंक तो इम्प्रूव होगी, रैंक तो पता चलेगा। रैंक से तो पता चल जाएगा कि आपने कॉम्पिटिटिवली कितना किया। ठीक है,
इस साल का थोड़ा बात ही अलग है, पर आप रैंक से पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटिवली आप आगे हुए हैं या नहीं हुए हैं। रैंक आपकी बढ़ी है, कम हुई है? अगर कम हुई है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, या बराबर भी रही है इस बार तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गई रैंक, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली तो आपने कम ही परफॉर्म किया ना, ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इस बार जिसके 400 से प्लस मार्क्स हैं उनको, अगर ये पेपर लेवल सेम ही रहा तो आप 100 नंबर और लेकर आएंगे और 500 प्लस में आपको स्टेज में मिल जाएगा कॉलेज। इसका मतलब आपको 100 नंबर ही लाने हैं, तो आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके 200 से ड्रॉप हो गए हैं बहुत सारे और 200 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है, इतने ड्रॉप होने के बाद 200 नंबर आ रहे हैं अगर आपके, तो इतना प्रेशर है, उसके बाद आपको 300 नंबर बढ़ाने हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास एक ही साल है कुछ भी करने के लिए तो आप बहुत अच्छा भी कुछ कर सकते हैं इसके अलावा भी, ठीक है। पर जो बिल्कुल करीब है, 350 प्लस है, ठीक है, 400 वाले हैं और लगता है कि हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ड्रॉप करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि साल बाद में काउंट नहीं होंगी। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ अच्छा बन जाएंगे तो आप ये सालें देखेंगे भी नहीं, कितनी सालें देखेंगे कोई नहीं मैटर करती, ठीक है। तो फैमिली अगर सपोर्ट हो, पहली कंडीशन। दूसरा, आपके मार्क्स बिल्कुल पास हो या आप इम्प्रूव करें हो, या तो मार्क्स पास में हो या इम्प्रूव भी करें, तब भी आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। एक आखिरी कंडीशन ये है कि आपके अंदर से पूछो कि आप खुद से ये चीज़ करना चाहते हो या किसी के प्रेशर में, या समाज के प्रेशर में, या दोस्तों के प्रेशर में करना चाह रहे हो। यदि खुद का ड्रीम है, खुद का पैशन है, ठीक है, डॉक्टर बनना के अंदर से लगता है, क्योंकि पैसे भाई 1000 रास्ते से कमाए जा सकते हैं, ठीक है। पैसे कमाने के लिए चारों तरफ लोग कमा ही तो रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, और देखो सब डॉक्टर तो नहीं है, और तो पैसे कमाने का 1000 रास्ते, मेहनत करना पड़ेगी बस। लेकिन अगर पेशेंट खुद से ही है अंदर से, क्या मुझे डॉक्टर बनना, बाकी किसी से नहीं आया, वो बाहर से ग्लोरीफाई यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह से नहीं देखा, रील से नहीं देखा, खुद से आया है, तो भी आप करो। क्योंकि रात को आप जब बैठ के पढ़ रहे हो वही पढ़ पाएगा जो अकेला बैठ के पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो यही सब मुझे बताना था, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट वगैरह तो पूछ सकते हैं।